सन 1980 के दौरान यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी शिमिट सदर्न स्काई सर्वे के चलते वैज्ञानिकों ने एक बेहद चमकदार ऑब्जेक्ट को देखा था। ये इतना चमकदार था कि इसे ओरिजिनली मिसकैटेगराइज्ड करके हमारी गैलेक्सी का ही एक चमकदार तारा समझ लिया गया था। स्काई सर्वेज जो रात के आसमान को स्कैन करते हुए बहुत सा डेटा जुटाते हैं, जिसको फिर आगे चलकर शोधकर्ता धीरे धीरे मशीन लर्निंग मॉडल्स के चलते एनालाइज करते हैं, उसको स्टडी करते हैं और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचकर अपनी पीयर रिव्यूड स्टडीज को जर्नल्स में प्रकाशित करते हैं। अब ऐसे ही पिछले साल 2023 में जब ऑस्ट्रेलिया में मौजूद साइडिंग स्प्रिंग ऑब्जर्वेटरी पर से ANU 2.3 मीटर टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए शोधकर्ताओं ने इस ऑब्जेक्ट पर दोबारा से नजर डाली तो वे ये जानकर हैरान थे कि 4 दशक से भी ज्यादा समय से वे जिस ऑब्जेक्ट को हमारी ही गैलेक्सी का एक चमकदार तारा मानते आ रहे थे, वह तो दरअसल अब तक खोजा गया सबसे चमकदार क्वेज़ार था। क्वेज़ार्स दरअसल गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल्स ही होते हैं। ये ऐसे सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं जो बेहद ज्यादा एक्टिव होते हैं और आसपास मौजूद मैटर को बहुत ज्यादा मात्रा में खाकर अपने आकार को बढ़ा रहे होते हैं। इनकी एक्रेशन डिस्क में मौजूद मैटर जब ब्लैक होल में गिर रहा होता है तो बेहद ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस हो रही होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में इसके ध्रुवों से निकलती हुई दिखाई देती है। ये जेट्स कई प्रकाश वर्ष तक फैली होती हैं। ये क्वेज़ार्स हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के तुलनात्मक 1000 गुना तक चमकदार हो सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में इनसे ज्यादा ताकतवर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब वापस आए इस पहचाने गए अब तक के सबसे चमकदार क्वेज़ार पर, तो इसको शोधकर्ताओं ने J0529-4351 नाम दिया है। इसकी जो रोशनी हम तक पहुंच रही है वह तकरीबन 12 अरब वर्ष से भी ज्यादा समय लेकर पहुंच रही है। इस क्वेज़ार को लेकर नई पीयर रिव्यूड स्टडी जर्नल नेचर एस्ट्रोनॉमी में फरवरी 19, 2024 को पब्लिश्ड हुई। इस स्टडी के लीड ऑथर ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिश्चियन वुल्फ रहे। आपको बताते चलें कि ये क्वेज़ार न सिर्फ अब तक देखा गया सबसे चमकदार क्वेज़ार है, बल्कि ये अब तक के फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लैक होल का रिकॉर्ड भी अपने नाम रखता है। ये ब्लैक होल हर दिन हमारे सूर्य जितने मैटर को खा रहा है, जिसके चलते ही ये ब्रह्मांड का मोस्ट लुमिनस ऑब्जेक्ट बन चुका है। इस क्वेज़ार को मोस्ट लुमिनस क्वेज़ार की उपाधि देने के लिए शोधकर्ताओं ने एक और बड़े टेलीस्कोप का सहारा लिया था। इसके लिए उन्होंने ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट्स हासिल करने के लिए चिली के एटाकामा रेगिस्तान में यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरीज के वेरी लार्ज टेलीस्कोप पर एक्स शूटर स्पेक्ट्रोग्राफ का इस्तेमाल किया, जिससे इस क्वेज़ार के ट्रू नेचर का पता चला। इस ब्लैक होल का द्रव्यमान भी हमारे सूर्य जैसे 17 अरब सूर्यों के बराबर है। इसका मतलब ये पहले ही ब्रह्मांड में खोजे गए कुछ सबसे विशालकाय और भारी ब्लैक होल्स में से एक है और अभी भी यह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये क्वेज़ार हमारे सूर्य से 500 खरब गुना ज्यादा रोशनी इमिट कर रहा है। इस क्वेज़ार के अराउंड जो एक्रेशन डिस्क मौजूद है वो भी हैरान करती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इसकी एक्रेशन डिस्क का जो डायमीटर है वो 7 प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। ये ब्रह्मांड में देखी गई सबसे बड़ी एक्रेशन डिस्क हो सकती है। इस विशाल स्केल को आप इस सेंस में देखें कि इस क्वेज़ार की एक्रेशन डिस्क सूर्य से नेपच्यून की दूरी से लगभग 15,000 गुना तक ज्यादा तक फैली हुई है। यह आश्चर्य की बात है कि रिकॉर्ड होल्डर यह क्वेज़ार आज तक अननोन बना हुआ था, जबकि शोधकर्ता पहले से ही इससे कई लाखों गुना कम प्रभावशाली क्वेज़ार्स के बारे में जानते हैं। यह सचमुच में सरप्राइज की तरह सामने निकल कर आया है और ना जाने ऐसे कितने ही सरप्राइज ब्रह्मांड की गहराइयों में आज भी छुपे बैठे हैं और अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। चलिए अब इस ब्लैक होल से जुड़ा आपके लिए एक सवाल। इस ब्लैक होल का द्रव्यमान हमने इस वीडियो में कितना बताया है? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो से कुछ नया जानने या सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करते हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।